राजयोग फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने का परम पिता परमात्मा शिव का पवित्र विज्ञान। ओम शांति। आज सारा संसार भारत का प्राचीन राजयोग सीखने की चाहना रखता है, क्योंकि आज दुनिया की जो हालत है वह देखकर सभी को लग रहा है कि संपूर्ण मानव जाति को पतन से उत्थान की तरफ ले जाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारत का प्राचीन राजयोग ही कर सकता है। लेकिन भारत में योग की बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हैं। इसी कारण सारा संसार मूंझा हुआ है कि हम योग की कौन सी पद्धति को अपनाएं, जिससे हमारी में संपूर्ण परिवर्तन आकर यह दुनिया एक सुखमय स्वर्णिम दुनिया बन जाए। तो आइए हम यह जानेंगे कि भारतीय योग की ऐसी कौन सी सर्वश्रेष्ठ पद्धति है जिसको अपनाकर हम मनुष्य आत्माएं अपनी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस योग की विधि को जानने के लिए हमें योग और योगा में क्या भेद है यह जानना होगा। आज सारा संसार योग के नाम पर योगा माना हठ योग का अभ्यास कर रहा है। योग यह आत्मा से तो योगा यह शरीर से संबंधित है। इसीलिए योगा से सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को नहीं पाया जा सकता। सिर्फ इससे शारीरिक और बहुत थोड़ी मात्रा में मानसिक उन्नति होती है। दुनिया भर में आज तक सिखाई गई योग की सारी पद्धतियां मनुष्यों ने मनुष्यों को सिखाई हैं, जिसे मानव जाति हजारों साल से अभ्यास तो कर रही है, लेकिन हम मानव स्वयं को सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था तक नहीं पहुंचा पाए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रचलित योग की विविध पद्धतियों में कमियां हैं। इसी कारण आज संपूर्ण मानव जाति का उत्थान नहीं हो रहा है। तो योग की ऐसी कौन सी विधि है जिसे अपनाने से संपूर्ण मानव जाति का उत्थान एवं कल्याण हो सकता है? उस सर्वोच्च विधि को सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता शिव परमात्मा, जो कि स्वयं अशरीरी, अयोनिज, अभोक्ता एवं इस विश्व की सर्वोच्च आध्यात्मिक ऊर्जा है, वही हमें सिखा सकते हैं, जिसे भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। योगा की विविध विधियों में हठयोगी अपने शरीर में जो 13 ऊर्जा चक्र होते हैं उन्हें चार्ज करने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन राजयोग में आत्मा के 16 ऊर्जा बिंदुओं को परम पिता शिव परमात्मा की याद से चार्ज किए जाते हैं, जिससे बहुत कम समय में योगी अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करके अपने शरीर के 13 ऊर्जा चक्रों को भी चार्ज करता है। इस राजयोग का समय कल्प में सिर्फ एक ही बार होता है, जिसमें हम आत्माएं अपने 84 जन्मों का सौभाग्य बनाते हैं। जब संगम युग का समय होता है, जो कि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है, और जिस समय हम आत्माओं के परम पिता स्वयं परमात्मा शिव बाबा इस भारत भूमि पर 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार तन का
माध्यम लेकर धरा पर पधारते हैं और स्वयं परमात्मा शिव यह राजयोग आत्माओं को सिखाते हैं, जिससे आत्माएं अपनी खोई हुई समस्त शक्तियों और गुणों को पाकर अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करती हैं। योग एक ऐसी बात है जिसमें आत्मा का संपूर्ण परिवर्तन होकर वह अपने मूल स्वरूप और स्थिति में आती है। योग जिसमें मुख्य बात है आत्मा का परमात्मा से बुद्धि द्वारा मिलन, जिसे ही राजयोग कहा जाता है। तो राजयोग को अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें आत्मा और परमात्मा की दैवी भूमिति को जानना होगा। इस राजयोग ध्यान की कमेंट्री में विजुअलाइजेशन के द्वारा ये दिखाया गया है कि आत्मा जब योग में अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा से जुड़ती है तो उसके गुणों और शक्तियों के 16 ऊर्जा बिंदु पुनः चार्ज होकर बुद्धि के सभी कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल्स नष्ट होते हैं। अगर हम यह राजयोग कमेंट्री का अभ्यास रोज करेंगे तो जल्दी ही आत्मा कर्मों के सभी बंधनों से मुक्त बन फरिश्ता बन उड़ जाएगी। आत्मा की दैवी भूमितीय रचना। आत्मा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है और परमात्मा एक पराभौतिक सर्वोच्च शक्ति है। आत्मा का वर्णन भ्रिकुटी के बीच चमकता है। एक अजब सितारा इस तरह किया जाता है। इसीलिए आत्मा की दैवी भूमिति एक तारे समान है। आत्मा के गुण और शक्तियों के 16 ऊर्जा केंद्र बिंदु, उनके रंग और उससे संबंधित कुंडलिनी के चक्र और तत्वों से संबंध कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सुख पीला रंग, अग्नि तत्व रूट चक्र। दूसरा, प्रेम हरा रंग, वायु तत्व सेक्रल चक्र। तीसरा, दृढ़ता सफेद रंग, सोलर प्लेक्सस चक्र। चौथा, नम्रता सफेद रंग, गोल्डन चक्र। पांचवा, अंतर्मुखता और सत्यता की शक्ति सफेद रंग, लोअर हार्ट चक्र। छठा, सामना करने की शक्ति लाल रंग, मिडिल हार्ट चक्र। सातवां, परखने की शक्ति लाल रंग, हायर हार्ट चक्र। आठवां, सहयोग की शक्ति लाल रंग, थ्रोट चक्र। नौवां, सहन शक्ति लाल रंग, माउथ चक्र। 10वां, शांति आसमानी रंग, आकाश तत्व सेंसस चक्र। 11वां, पवित्रता नारंगी रंग, जल तत्व थर्ड आई चक्र। 12वां, शक्ति लाल रंग, पृथ्वी तत्व क्राउन चक्र। 13वां, आनंद बैगनी रंग, समेटने की शक्ति संतुष्टता फरिश्ता स्थिति एस्ट्रल चक्र। 14, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति बैगनी रंग, सचेतन मन कॉन्शियस माइंड। 15, समाने की शक्ति पवित्र सफेद रंग, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। 16, ज्ञान निर्णय शक्ति नीला रंग, ईथर तत्व बुद्धि इंटेलेक्ट। हम आत्माओं की चैतन्य शक्ति जैसे जैसे योगो प्रमाण इन ऊर्जा बिंदुओं से घूमती है, उसी प्रमाण हमारी कुंडलिनी शक्ति का वहन शरीर के चक्र 13 से 1 तक होता है। सतयुग में हम आत्माओं के यह 16 ऊर्जा बिंदु पूरी चार्ज और सक्रिय रहते हैं। इसीलिए हम 16 कला संपन्न रहते हैं और आत्माओं का कॉन्शियसनेस फील कमल के आकार जैसा फैला होता है। सतयुग में हम आत्माओं का
कॉन्शियसनेस पॉइंट नंबर 13 में और कुंडलिनी शक्ति एस्ट्रल चक्र में रहती है। त्रेता में हमारी कॉन्शियसनेस पॉइंट नंबर 11 में आता है और 14 कला संपन्न बनते हैं। द्वापर में यह पॉइंट नंबर 7 पर आता है तो हम में 8 कला होती हैं। कलयुग की शुरुआत में यह पॉइंट नंबर 2 पर तो अंत में पॉइंट नंबर 1 में आ जाता है और कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में आकर बैठ जाती है। सतयुग त्रेता युग में हमारी बुद्धि पॉइंट नंबर 16 का सूक्ष्म कनेक्शन सभी ऊर्जा बिंदुओं से रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो हम आत्माएं अपने गुणों और शक्तियों को यूज करते जाते हैं, लेकिन इन ऊर्जा बिंदुओं को चार्ज नहीं करते, इसीलिए हम में निरंतर गिरावट आती है। द्वापर युग में आत्मा की गुण और शक्तियाँ भारी मात्रा में नष्ट होने से हम में देहभान आना शुरू होकर हम काम विकार के चंगुल में फंस जाते हैं और उसी के कारण हम आत्माओं की बुद्धि के ऊर्जा बिंदु 16 में कृष्ण विवरों की यानी ब्लैक होल्स की निर्मित होकर गुणों और शक्तियों के सभी ऊर्जा बिंदुओं से संपर्क टूट जाता है और हमारा मन भी सचेतन और अचेतन ऐसे 2 भागों में बंट जाता है। बुद्धि में निर्माण हुए कृष्ण विवरों को ही परमात्मा गोदरेज का ताला कहते हैं। हम आत्माओं की पवित्रता की शक्ति कम होने से हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ही हम आत्मा के कॉन्शियसनेस पर हावी होना शुरू करती है और यही हमारी शासनकर्ता बनना शुरू हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा सिखाए गए राजयोग के निरंतर अभ्यास से पुनः आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर उस पर अनुशासन करती हैं। परमपिता शिव परमात्मा का दैवी भूमिदेय स्वरूप। शिव पिता परमात्मा गुणों, शक्तियों और दिव्य कर्तव्यों के असीम और अनंत भंडार हैं। शिव पिता के 32 ऊर्जा बिंदु हैं, जिसमें 14 गुण और 18 कर्तव्य हैं। शिव पिता परमात्मा के साथ परमधाम में उनके नीचे 3 आत्माओं के आकार में दिखाए गए शिव पिता परमात्मा के वह 3 ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स हैं, ना कि कोई भिन्न आत्माएं हैं। इन 3 ऊर्जा स्तरों को हम ड्रामा के मन, बुद्धि, संस्कार भी कह सकते हैं। यह ऊर्जा स्तरों को परमात्मा शिव ड्रामा में स्थापना, पालना और विनाश के कार्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा कार्य में लाते हैं। जैसे विष्णु रूप में लक्ष्मी नारायण कंबाइन हैं, वैसे ब्रह्मा रूप में ब्रह्मा सरस्वती और शंकर रूप में शंकर पार्वती कंबाइन हैं। परमात्मा की दैवी भूमिति में सबसे अंदर उनको अंडाकृत आकार ओवल शेप में दिखाया गया है, जिसमें उनके मन, बुद्धि, संस्कार कंबाइंड स्वरूप में हैं। इसी कारण उनमें कोई संकल्प उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए वह स्टेबल कॉन्शियसनेस कहलाते हैं। जब शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा के साकार तन का आधार लेते हैं, तभी वह उनके सारे गुण और कर्तव्यों को कार्य में लगा सकते हैं। इसीलिए शिव पिता परमात्मा के गुण और कर्तव्यों को स्थापना की ऊर्जा स्तर पर दिखाए गए हैं। यह सचमुच परम सत्य है कि शिव पिता परमात्मा गुण और कर्तव्यों में एक सागर के समान है। अगर हम आत्माएं शिव पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं तो हम भी
उनके समान बन जाते हैं। ब्रह्मांड का दैवी भूमितीय स्वरूप। अगर ब्रह्मांड की दैवी भूमितीय रचना का हमें सही ज्ञान हो जाए तो हमें परमात्मा से योग लगाना और मनसा सेवा करना बहुत सहज हो जाएगा। ब्रह्मांड की दैवी भूमिति ट्रायंगल्स, कोन, ओवल्स, लाइंस, सर्कल्स जैसी आकृतियों से बनी हुई हैं। यह ब्रह्मांड की दैवी भूमिति ईथर O9 के समान नैनोहेड्रॉन में दिखाई देती हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा धर्म पिताएं और उनके धर्म की आत्माएं, सातवां 108, 16,108, 9,33,00,000 कोटि देवात्माएं, 8 अष्टरत्नों की 14 आत्माएं, 9 अष्टरत्नों की 2 आत्माएं ब्रह्मा और सरस्वती, 10 शिव पिता परमात्मा। ऊपर दी गई 10 मुख्य ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन ब्रह्मांड में हर एक बिंदु पर अलग अलग एनर्जी है। भौतिक जगत में आकाश में पोल स्टार सबसे ऊपर और उसके नीचे सप्तऋषि तारे, 108 तारे, 16,000 तारे, 9,00,000 तारे और उसके नीचे सूर्य, चांद और नवग्रह हैं। शिवपिता परमात्मा और उनकी स्थापना, पालना और विनाश की ऊर्जा स्तर के कॉन्शियसनेस फील्ड को वर्तुलाकार रीति से दिखाया गया है। शिव बाबा ब्रह्मांड में 10वें मितीय स्थान में हैं, जहाँ पर ब्रह्मांड के सभी बल एकत्रित होते हैं। शिव बाबा एक ही बिंदु में स्थिर हैं, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस फील्ड घड़ी की दिशा में ऊर्ध्व यानी वर्टिकल रूप में निरंतर घूमता रहता है, जिसके प्रभाव से ईथर O9 के माध्यम से परमधाम में आत्माएं तारामंडल और पृथ्वी का कोर यानी गाभा सदैव घड़ी की दिशा में घूमता रहता है। शिव पिता परमात्मा के कॉन्शियसनेस फील्ड से यह विश्व गतिमान और चलायमान है। इसीलिए परमात्मा के कॉन्शियसनेस फील्ड को प्राइम मोहर भी कह सकते हैं। राजयोग की विधि। हम आत्मा जो कि सतयुग आदि में 16 कला संपूर्ण थी, वह कलयुग अंत में कलाहीन हो गई हैं। अब इसे पुनः संपूर्ण बनाने का एकमात्र उपाय है परमात्मा शिव बाबा की याद माना राजयोग। जब हम आत्मा शिव बाबा को याद करते हैं तो उनकी शक्ति संपन्न लाइट और माइट हम में भरने लगती है। जैसे जैसे हम आत्मा अपने परमपिता शिव बाबा को याद करते हैं, वैसे वैसे हम पुनः अपने मूल स्वरूप और स्थिति में आने लगते हैं। पर इसमें मुख्य एक बात बुद्धि को गांठ बांध याद रखनी चाहिए कि हम पहले से ही विकर्म करते करते संपूर्ण पतित बन चुके हैं और अब जब हम अपने को पावन बनाने के मार्ग को शुरू कर रहे हैं तो हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि एक तरफ हम आत्मा शिव बाबा की याद में अपना शुद्धिकरण करते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह बात पक्की याद रखें कि हमसे कोई विकर्म ना हो। हम ही हिसाब कर सकते हैं कि शिव बाबा को सारे दिन भर में हमने कितना याद किया और फिर जो एनर्जी बाबा से हमने जमा की उसमें से हमने विकर्म कर कितनी नष्ट की और फिर बची कितनी। इस प्रकार हम बाबा के बच्चे बने तब से अब तक हमने कितना पाया, कितना खर्च किया और फिर अब तक कितना बचा।
जितना बचा है, क्या उसमें हम स्वर्ग में महाराजा या महारानी का पद पाने लायक हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे हमेशा याद रखना, हिसाब तो अंत में ही होगा, जिसके बलबूते पर तुम्हें तुम्हारा पद मिलेगा। इस राजयोग की विधि में हम आत्मा अपनी 16 एनर्जी पॉइंट्स को सहज और सरल विधि से संपन्न और संपूर्ण बनाने वाले हैं। पहले पहले हम आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप हमें ज्ञात होना चाहिए और फिर हमारे परम प्रिय मोस्ट बिलीव्ड परम पिता परमात्मा शिव बाबा का भी ओरिजिनल स्वरूप हमें ज्ञात होना चाहिए, जिस कारण हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर अपने बाबा को उनके ओरिजिनल स्वरूप में याद कर सकेंगे और फिर यह जो राजयोग करेंगे, जिससे बहुत ही कम समय में हम 16 कला संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। हम आत्मा स्टार समान एक ज्योतिर्बिंदु हैं, जिसमें कि 16 एनर्जी पॉइंट्स हैं। यह जो 16 एनर्जी पॉइंट्स हैं, उसमें मन, बुद्धि, संस्कार, 5 तत्व, सभी गुण और सभी शक्तियाँ समाविष्ट हैं। हमारे परम प्रिय मोस्ट बिलीव्ड परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी एक ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन उनका स्वरूप गोलाकार बिंदी समान है, जिसमें कि 32 एनर्जी पॉइंट्स हैं, जिनमें से अखंड अगणित विराट लाइट और माइट फैलती रहती है। हम जब योग करते हैं तो सबसे और अति महत्वपूर्ण है हमारा कॉन्शियसनेस। हम जब जिस कॉन्शियसनेस में होते हैं, तब उसी प्रकार से हम में और हमसे एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। सबसे पहले यह बात हम हमारे मन में पक्की कर लें कि हम स्टार समान एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। अभी हम राजयोग की विधि शुरू करने जा रहे हैं। हम आत्मा स्टार मिसल एक ज्योतिर्बिंदु हैं। हम अपने स्वरूप को बहुत सूक्ष्म रीति से देख रहे हैं। हम में 16 एनर्जी पॉइंट्स हैं। हम अपने सारे एनर्जी पॉइंट्स को ठीक से देख निहार रहे हैं। पहले मुझ आत्मा का मुख्य एनर्जी पॉइंट बुद्धि 16 नंबर, जो कि नीले रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो सेंटर में है, जो ईथर शक्ति का पॉइंट है, जो निर्णय शक्ति है, उसे मैं आत्मा देख रही हूँ। अब 14 नंबर का पॉइंट मेरा मन, जो कि बैंगनी रंग की लाइट एनर्जी से चमक रहा है, जो मेरे बुद्धि के बाएं बाजू में है, जो कि मेरी संकल्प शक्ति है, मेरे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, उसे मैं आत्मा देख रही हूँ। उसके बाद मुझ आत्मा की बुद्धि के दाएं बाजू में 15 नंबर का पॉइंट मेरे संस्कार का पॉइंट, जो समाने की शक्ति का पॉइंट है, जो कि पवित्र सफेद रंग की किरणों से चमक रहा है, उसे मैं आत्मा देख रही हूँ। अब मुझ आत्मा का 10 नंबर का पॉइंट, जो कि सबसे ऊपर है, उसे मैं आत्मा निहार रही हूँ। यह एनर्जी पॉइंट आसमानी रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है। यह पॉइंट 5 तत्वों में से आकाश तत्व का पॉइंट है। इस पॉइंट में शांति, यह गुण समाया हुआ है। मैं आत्मा इसे देख रही हूँ। इसके बाद मैं आत्मा मेरे 11 नंबर के एनर्जी पॉइंट को देख रही हूँ। यह पॉइंट
पवित्रता की ऑरेंज रंगों की किरणों से चमक रहा है। यह पॉइंट जल तत्व का पॉइंट है। मैं आत्मा इसे निहार रही हूँ। अब मैं आत्मा 1 नंबर के मेरे सुख के पॉइंट को देख रही हूँ, जो पीले रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है। यह पॉइंट अग्नि तत्व का पॉइंट है, जिसे मैं आत्मा देख रही हूँ। उसके बाद मैं आत्मा 2 नंबर के पॉइंट को देख रही हूँ, जो हरे रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है, जो वायु तत्व का और प्रेम का पॉइंट है। मैं आत्मा इसे निहार रही हूँ। इसके बाद मेरे लाल रंग की प्रकाश किरणों से चमकते 12 नंबर के पॉइंट को मैं आत्मा देख रही हूँ, जो कि पृथ्वी तत्व और शक्ति का पॉइंट है। इसे मैं देख रही हूँ। अब मैं आत्मा मेरे 9 नंबर की पॉइंट को देख रही हूँ, जो कि सहन शक्ति का पॉइंट है, जो शक्ति के लाल रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है। इसे मैं आत्मा निहार रही हूँ। इसके बाद मैं आत्मा शक्ति की प्रकाश किरणों से चमकते हुए मेरे 7 नंबर के पॉइंट को देख रही हूँ, जो कि परखने की शक्ति का पॉइंट है। इसे मैं आत्मा निहार रही हूँ। अब मैं आत्मा मेरे 5 नंबर के सफ़ेद रंग से चमकते हुए अंतर्मुखता, इस गुण और सत्यता की शक्ति के पॉइंट को देख रही हूँ। मैं आत्मा इसे निहार रही हूँ। उसके बाद मैं आत्मा मेरे 3 नंबर के पॉइंट को देख रही हूँ, जो सफ़ेद रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है, जो कि दृढ़ता, इस गुण का पॉइंट है। मैं आत्मा उसे निहार रही हूँ। अब मैं आत्मा 4 नंबर के पॉइंट को देख रही हूँ, जो कि नम्रता, इस गुण का पॉइंट है, जो सफ़ेद रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है। मैं आत्मा इसे देख रही हूँ। अब मैं आत्मा मेरे 6 नंबर के पॉइंट को देख रही हूँ, जो शक्ति के लाल रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है और जो सामना करने की शक्ति का पॉइंट है, उसे मैं आत्मा देख रही हूँ। इसके बाद मुझ आत्मा का 8 नंबर का पॉइंट, जो कि शक्ति की लाल रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है, जो सहयोग शक्ति का पॉइंट है, उसे मैं आत्मा निहार रही हूँ। अब मुझ आत्मा का अंतिम एनर्जी पॉइंट, जो कि मेरी सर्वोच्च स्थिति का पॉइंट है, 13 नंबर का पॉइंट, जो बैगनी रंग की प्रकाश किरणों से चमक रहा है, मेरी समेटने की शक्ति का पॉइंट, आनंद का पॉइंट, संतुष्टता का पॉइंट और मेरी सर्वोच्च स्थिति फरिश्ता स्वरूप का पॉइंट है। उसे मैं आत्मा निहार रही हूँ। इस प्रकार यह मुझ आत्मा का स्वरूप है। मुझसे गुण एवं शक्तियों की रंग बिरंगे किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब मैं आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने पारलौकिक घर परमधाम में पहुंच गई हूँ। यहाँ चारों ओर सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है और गहन शांति है। यहाँ मैं अपनी परम प्रिय परम पिता परम आत्मा शिव बाबा को मेरे सम्मुख देख रही हूँ। उनका स्वरूप गोलाकार
बिंदी समान है, जिसमें उनके बाहर 32 पॉइंट्स हैं, जिनमें से ज्ञान, गुण, शक्तियों के किरणों की ज्वालाएं विराट रूप में और बहुत ही तेजी से चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा अपने परम प्रिय परम पिता का यह स्वरूप देखकर धन्य हो गई हूँ। मेरे बाबा सारे ज्ञान, गुण और शक्तियों का भंडार हैं। मुझ आत्मा को अपने परम पिता के साथ अपने घर परम धाम में संपन्न और संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। अब मैं मेरे परम शिक्षक शिव बाबा से निकलती हुई ज्ञान की गहरी नीली किरणों को मेरी बुद्धि के 16 नंबर के पॉइंट में केंद्रित होकर समाती हुई देख रही हूँ। यह किरणें मेरे बुद्धि के पॉइंट के अंदर ज्ञान के नीले क्षेत्र को आलोकित कर रही है। बुद्धि के अंदर बने हुए सभी ब्लैक होल्स नष्ट होते जा रहे हैं। बुद्धि संपूर्णता स्वच्छ होकर दिव्य बनती जा रही है, जिससे आत्मा, परमात्मा व सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान स्पष्ट होता जा रहा है। बुद्धि बीज समान संपन्न बनती जा रही है। ज्ञान के भिन्न भिन्न गुह्य राज बुद्धि के अंदर स्पष्ट होते जा रहे हैं, जिससे मैं आत्मा, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकीनाथ, मास्टर बीज स्वरूप, मास्टर ज्ञान सूर्य बन गई हूँ। मैं आत्मा ज्ञान से, ईथर शक्ति से और निर्णय शक्ति से संपन्न बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा से निकलती हुई बैंगनी रंग की किरणों को मुझ आत्मा के 14 नंबर के पॉइंट में मेरे मन में समाती हुई देख रही हूँ। यह किरणें मेरे मन में संपूर्णता समा रही हैं, जिससे मेरा मन बहुत ही शक्तिशाली बनकर मैं आत्मा भय, काम वासना, ईर्ष्या, द्वेष और तनाव के भाव से मुक्त हो रही हूँ। मुझ आत्मा की विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति पुनः संपूर्ण होती जा रही है और मेरे मन में शुद्ध, पवित्र, कल्याणकारी और शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न होने लगे हैं। अब मैं आत्मा पवित्रता के महासागर शिव बाबा से निकलती हुई पवित्रता की सफेद रंग की किरणों को मुझ आत्मा के 15 नंबर के पॉइंट संस्कार में समाती हुई देख रही हूँ। इस पवित्रता की सफेद किरणों से मेरे सभी संस्कार संपूर्ण पवित्र होते जा रहे हैं। मुझ आत्मा में सतयुगी संस्कार इमर्ज होते जा रहे हैं। मेरी समाने की शक्ति भी फिर से संपन्न और संपूर्ण होती जा रही है। अब मैं आत्मा शिव बाबा परम माँ से निकलती हुई शांति की आसमानी रंग की किरणों को मेरे पॉइंट नंबर 10 में आकाश तत्व और शांति के पॉइंट में समाती हुई देख रही हूँ। यह किरणें इस पॉइंट के अंदर शांति के क्षेत्र को आलोकित कर रही है। शांति की किरणों से आकाश तत्व शांत, पावन एवं क्रियाशील बनता जा रहा है।
मैं आत्मा परम शांति की अनुभूति कर रही हूँ। पांचों विकार समाप्त होते जा रहे हैं। मैं आत्मा शांति की किरणों से निर्विकारी बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा अपने को स्वराज्य अधिकारी अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अब निर्बंधन शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अब परम सतगुरु शिव बाबा से निकलती हुई पवित्रता की नारंगी ऑरेंज रंग की किरणें मेरे पवित्रता के और जल तत्व के पॉइंट नंबर 11 को प्रकाशित कर रही हैं, जिससे विश्व का संपूर्ण जल तत्व शुद्ध, सशक्त और क्रियाशील होता जा रहा है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को संपन्न अनुभव कर रही हूँ। इन पवित्रता की किरणों से ब्रह्मचर्य की शक्ति में वृद्धि हो रही है। अब मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। अब शिव बाबा सखा से निकलती हुई अतीन्द्रिय सुख की पीले रंग की किरणें मेरे सुख के और अग्नि तत्व की पॉइंट नंबर 1 के क्षेत्र को आलोकित कर रही है। इन सुख की किरणों से संपूर्ण विश्व का अग्नि तत्व पावन, सशक्त एवं क्रियाशील बनता जा रहा है। मैं आत्मा हल्कापन अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ और सर्व सुखों से संपन्न होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा शिव साजन से निकलती हुई आत्मिक प्रेम के हरे रंग की किरणों को मेरे प्रेम के और वायु तत्व के पॉइंट नंबर 2 में समाती हुई देख रही हूँ। प्रेम की इन किरणों से प्रकृति का वायु तत्व पवित्र एवं क्रियाशील बनता जा रहा है। यह हरे रंग की किरणें मेरे प्रेम के पॉइंट के क्षेत्र को संपूर्ण आलोकित कर रही है, जिससे मैं आत्मा निर्मोही बन रही हूँ। मोह समाप्त होता जा रहा है और मैं आत्मा प्रेम की इन किरणों से संपन्न होकर प्रेम स्वरूप बन गई हूँ। अब सर्वशक्तिवान शिव बाबा से निकलती हुई शक्तियों की लाल किरणें मेरे शक्ति के और पृथ्वी तत्व पॉइंट नंबर 12 को भरपूर कर रही हैं। इससे संपूर्ण विश्व का पृथ्वी तत्व पावन, क्रियाशील बनता जा रहा है। मैं आत्मा शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव कर शक्ति स्वरूप बन रही हूँ। अब मैं आत्मा सर्वशक्तियों के महासागर शिव बाबा से निकलती हुई शक्तियों की लाल रंग की किरणें मेरे सहन शक्ति के पॉइंट नंबर 9 में समाती हुई देख रही हूँ। इन शक्ति की किरणों से मेरी सहन शक्ति संपूर्णता बढ़ती जा रही है और मैं आत्मा सहन शक्ति से संपन्न होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा से निकलती हुई शक्तियों की लाल रंग की किरणें मेरे परखने की शक्ति के पॉइंट नंबर 7 पर केंद्रित होकर समाती हुई देख रही हूँ। इन शक्ति की किरणों से मेरी
परखने की शक्ति बढ़ती जा रही है, जिससे मैं आत्मा हर समय हर बात को परखने में संपन्न बनती जा रही हूँ और मैं आत्मा परखने की शक्ति से संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा से निकलती हुई सर्वगुण संपन्न पवित्र सफेद रंग की किरणों को मेरे अंतर्मुखता इस गुण के और सत्यता की शक्ति के पॉइंट नंबर 5 में समाती हुई देख रही हूँ। इन किरणों से मैं आत्मा अंतर्मुखी बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की सत्यता की शक्ति बढ़ती जा रही है और मैं आत्मा अंतर्मुखता इस गुण से और सत्यता की शक्ति से संपन्न होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा से निकलती हुई पवित्र सफेद रंग की किरणों को मेरे दृढ़ता इस गुण के पॉइंट नंबर 3 पर केंद्रित होकर उसमें समाती हुई देख रही हूँ। इन किरणों से दृढ़ता का पॉइंट संपूर्ण भरपूर होता जा रहा है और मैं आत्मा दृढ़ता संपन्न बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा से निकलती हुई सर्वगुण संपन्न पवित्र सफेद रंग की किरणों को मेरे नम्रता इस गुण के पॉइंट नंबर 4 में समाती हुई देख रही हूँ। इन किरणों से मेरा नम्रता इस गुण का पॉइंट भरपूर होता जा रहा है, जिससे मैं आत्मा नम्रता इस गुण से संपन्न और संपूर्ण होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा सर्व शक्तियों के भंडार शिव बाबा से निकलती हुई शक्तियों की लाल रंग की किरणें मेरे सामना करने की शक्ति के पॉइंट नंबर 6 में समा रही हैं। इन किरणों से मेरी सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ और मैं आत्मा सामना करने की शक्ति से संपन्न बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियों के महासागर शिव बाबा से निकलती हुई शक्तियों की लाल रंग की किरणों को मेरे सहयोग शक्ति के पॉइंट नंबर 8 में समाती हुई देख रही हूँ। इससे मुझ आत्मा की सहयोग की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा हर समय सभी को सहयोग देने में निमित्त बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा सहयोग की शक्ति से संपूर्ण बनती जा रही हूँ। अब मुझ आत्मा का अंतिम एनर्जी पॉइंट, जो कि मेरी सर्वोच्च स्थिति का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, जो मेरी आनंद का समेटने की शक्ति का, संतुष्टता का और फरिश्ता स्वरूप का पॉइंट है। इस पर शिव परमात्मा से बालक के रूप में आनंद की बैंगनी रंग की किरणें केंद्रित होकर समा रही हैं। इन किरणों से मैं आत्मा आनंद से भरपूर होकर परमानंद का अनुभव कर रही हूँ। मेरी समेटने की शक्ति और संतुष्टता की शक्ति भरपूर हो रही है। मैं अपनी सर्वोच्च स्थिति फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप बन गई हूँ। इस प्रकार मैं आत्मा परम पिता शिव बाबा से सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से संपन्न होकर साकार लोक में पहुंचकर अपने
भ्रिकुटी में विराजमान हो रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं को सर्वगुणों और सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मा बाप समान बन गई हूँ। ओम शांति। ब्रह्मांड के सभी तत्वों को शुद्ध करने के लिए बीज रूप स्थिति, यह योग की सबसे शक्तिशाली स्थिति है। हमें बीज रूप स्थिति का अनुभव करने के लिए परम धाम में स्थित होना पड़ेगा। शिव बाबा 10वें और मम्मा बाबा 90वें ऊर्जा स्तरों में हैं। अगर हम यह तीनों बिंदुओं को सरल रेखा से जोड़ेंगे तो हमें एक त्रिकोण मिलेगा। शिव बाबा से एक सीधी रेखा निकालेंगे जो कि मम्मा बाबा को जोड़ने वाले पॉइंट की रेखा को एक बिंदु में मध्य में छूती है। इसी बिंदु पर हम आत्मा को आकर बैठना है, क्योंकि इस बिंदु में हमें शिव बाबा मम्मा बाबा की एनर्जी प्राप्त होती है। इसी बिंदु को हम अति उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु कह सकते हैं। इसी कारण यह योग में शक्ति प्राप्त होने का सर्वोच्च ऊर्जा बिंदु है। इसीलिए हमें योग में बार बार इसी ऊर्जा बिंदु में स्थित होना है, जिससे हम जल्दी ही बीज रूप स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह बिंदु से सारी भौतिक जगत को हम अति शक्तिशाली किरणें दे सकते हैं। इसीलिए यह मनसा सेवा के लिए भी सर्वोच्च स्थान है। अगर कोई आत्मा 2 दिन अर्थात 48 घंटा तक इसी स्थान पर अखंड आत्मिक स्थिति में स्थित रहेगी तो उस आत्मा का भौतिक शरीर तीसरे दिन ही छूट जाएगा और वह आत्मा फरिश्ता बन उड़ जाएगी। 5 स्वरूप और 5 धाम की अनोखी ड्रिल। हम योगी आत्माएं 5 स्वरूपों की ड्रिल हमेशा करते हैं और बाबा हमें 4 धामों की यात्रा करने को भी कहते हैं। तो अभी हम ऐसी अनोखी ड्रिल सीखेंगे जिसमें स्वरूप और धामों की यात्रा साथ साथ कर डबल कमाई करेंगे। तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। हमारे 5 स्वरूपों में आत्मा, देवता, पूजनीय, ब्राह्मण, फरिश्ता हैं और 4 धामों में हिस्ट्री हॉल, बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा और शांति स्तंभ है। 4 धामों का महत्व बहुत है, क्योंकि भौतिक जगत में स्वयं ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार तन में यहाँ बहुत काल के लिए वास्तव्य किया है। इसीलिए 4 स्थान परमात्मा के अति प्रचंड ऊर्जा से चार्ज हैं। इसीलिए यहाँ पर जब आत्मा योग अभ्यास में बार बार आती है तब उसमें परमात्मा की अति प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित होती है और आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। अगर हम इन 4 धामों में परम धाम को जोड़ दें तो वह 5 धाम हो जाएंगे। तो आत्मा को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 5 स्वरूप और 5 धाम की यात्रा साथ साथ करेंगे। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख रहे उनसे आत्मा के 16 ऊर्जा बिंदुओं को पुनः चार्ज कर रही हूँ। मैं आत्मा संपूर्णतः चार्ज होकर बाबा के समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारी विश्व का अज्ञान अंधकार मिटा रही हूँ। मैं आत्मा विष्णु चतुर्भुज के देवता स्वरूप में हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सम्मुख हूँ।
बाप दादा मुझ देवता को ज्ञान रूपी गदा, योग रूपी चक्र, सेवा रूपी शंख और धारणा रूपी कमल पुष्प प्रदान कर रहे हैं। मैं देवता 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक बन गया हूँ। मैं आत्मा विघ्न विनाशक गणेश या अष्टभुजाधारी दुर्गा के पूजनीय स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख बाबा की झोपड़ी में हूँ। इसी पूजनीय स्वरूप में मैं आत्मा सारी विश्व का कल्याण कर रहा हूँ। इन्हीं स्वरूपों में मेरे जड़ चित्रों की और मूर्तियों के रूप में घरों और मंदिरों में पूजा हो रही है। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान परम पवित्र ब्राह्मण बाप दादा के सम्मुख कमल आसन पर बाबा के कमरे में बैठा हूँ। बाबा ने मुझे त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बना दिया है। मैं ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा बाप समान बन सारी विश्व का कल्याण कर रही हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान पवित्रता का फरिश्ता बन बाप दादा के सम्मुख शांति स्तंभ के पास खड़ा हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता बाप दादा का हाथ पकड़कर सारी विश्व की सैर करते सारे विश्व में पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम की लाइट और माइट सारे संसार को दे रहा हूँ। अंत में फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में पहुँच जाएं और वहाँ पर अपना लाइट का ड्रेस उतार कर सिर्फ आत्मबिंदी बन परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख पहुँच जाएं। इससे पांचों स्वरूपों द्वारा पांचों धामों की यात्रा का एक चक्र पूर्ण हो जाएगा। कम से कम यह चक्र 21 बार घुमाइए तो अपने पांचों स्वरूप बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएंगे। पूरे दिन की दिनचर्या में हम आत्मा दिखाए गए चार्ट के स्वरूप अनुसार स्वयं को अनुभव करेंगे तो योग में बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अब समय भी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है तो अब इस लास्ट एंड फाइनल समय को सफल कर अब भी हम सर्वोच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं। यह एक जन्म की बात नहीं, कल्प का सौभाग्य बनाने का लास्ट एंड फाइनल समय और चांस है। अभी नहीं तो याद रखना हर कल्प नहीं। ओम शांति।